क्लिप नंबर 726। इस क्लिप में आप इंशाअल्लाह कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 94 से लेकर 98 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला क़ुल लौ कान फ़िल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशून मुत्मइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलकर रसूला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। तर्जमा, और लोगों को ईमान लाने से उनके पास हिदायत आ जाने के बाद इसी बात ने मना कर रखा है कि वो कहते हैं क्या अल्लाह ने एक आदमी को रसूल बनाकर भेजा? तुम फरमाओ, अगर जमीन में फरिश्ते होते जो इत्मीनान से चलते फिरते तो हम उन पर आसमान से किसी फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते। तुम फरमाओ, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी गवाह है, बेशक वो अपने बंदों की खबर रखने वाला और देखने वाला है। आई युमिनू, के ईमान लाएं। इरशाद फरमाया, हालांकि लोगों के पास हिदायत आ चुकी है मगर उन्हें सिर्फ इस बात ने ईमान लाने से रोक रखा है कि वो ये कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने आदमी को रसूल बनाकर भेजा है। यानी वो लोग रसूलों को बशर ही जानते रहे और उनके मनसबे नबुव्वत और अल्लाह ताला के अता फरमाए हुए कमालात के मोतरिफ ना हुए। यही उनके कुफ्र की असल वजह थी और इसीलिए वो कहा करते थे कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया। उसी का जवाब अगली आयत में दिया गया, लौ काना फिल अर्दि मलाइका, अगर जमीन में फरिश्ते होते। कुफ्फार के जवाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि तुम इनसे फरमा दोगे अगर इंसानों के बजाय जमीन में सिर्फ फरिश्ते रिहाइश पजीर होते जो यहाँ चलते फिरते तो हम उन पर आसमान से किसी फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते। लेकिन जब जमीन में इंसान बसते हैं तो रसूल भी इंसान ही बनाया जाता है। फरिश्तों के लिए फरिश्ता ही रसूल भेजा जाता क्योंकि वो उनकी जिन्स से होता। लेकिन जब जमीन में आदमी बसते हैं तो उनका मलाइका में से रसूल तलब करना निहायत ही बेजा है। कुल, तुम फरमाओ, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि मेरे और तुम्हारे दरमियान इस बात पर अल्लाह ताला ही गवाह काफी है कि जिस चीज के साथ मुझे भेजा गया वो मैंने तुम तक पहुंचा दी और तुमने उसे झुटलाया और दुश्मनी की। बेशक वो अपने बंदों यानी रसूलों और जिनकी तरफ उन्हें भेजा गया उनके जाहिरी और बातिनी तमाम अहवाल की खबर रखने वाला और उन्हें देखने वाला है, तो वो उन्हें उसकी जजा देगा। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युद्लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिहि वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुक्मन व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना व क़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामा अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। तर्जमा, और जिसे अल्लाह हिदायत दे तो वही हिदायत पाने वाला होता है और जिन्हें वो गुमराह कर दे तो तुम हरगिज उनके लिए उसके सिवा किसी को मददगार न पाओगे और हम उन्हें क़यामत के दिन उनके मुंह के बल उठाएंगे इस हाल में कि वो अंधे और गूंगे और बहरे होंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है तो हम उनके लिए और भड़का देंगे। ये उनकी सजा है इस सबब से कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और कहने लगे
क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, और जिसे अल्लाह हिदायत दे तो वही हिदायत पाने वाला होता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे अल्लाह हिदायत दे तो वही हिदायत पाने वाला होता है, और जिन्हें वो गुमराह कर दे तो तुम हरगिज उनके लिए उसके सिवा किसी को मददगार न पाओगे। और हम उन्हें क़यामत के दिन उनके मुंह के बल इस हाल में उठाएंगे कि वो जिस तरह दुनिया में हक देखने की बसीरत न रखते थे, हक बात बोल नहीं सकते थे और हक बात सुनने से बहरे थे, इसी तरह आखिरत में भी इस चीज को देखने से अंधे होंगे। जो इनकी निगाहों को ठंडा करे वो बात बोलने से गूंगे होंगे जो उनकी तरफ से कबूल की जाए, और उस बात को सुनने से बहरे होंगे जो उनके कानों को लज्जत दे। उनका ठिकाना जहन्नम है, जब कभी उसकी आग बुझने लगेगी तो हम उसे और भड़का देंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम, ये उनकी सजा है। इससे पहली आयत में जो वईद बयान हुई उससे मुतालिक इरशाद फरमाया कि ये अजाब उनकी सजा है, और उसका सबब यह है कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करते हुए कहने लगे, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा?